ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवान महिला अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। बहुत गरीब थी, लेकिन भगवान शिव की बहुत बड़ी भगत थी। वह हर सोमवार का व्रत रखती, शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाती और पूरे विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती। उसी महिला का बेटा बहुत सीधा और मेहनती था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर घर का खर्चा चलाता था। गरीबी के बावजूद भी माँ बेटे ने कभी भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन सोमवार के व्रत के दौरान महिला ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे बेटे के जीवन में दुख दूर कर दीजिए, इसके भाग्य में को बदल दीजिए। उस रात महिला ने सपने देखा। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, तेरा पुत्र बहुत भाग्यशाली है। कल सुबह उसे जंगल के पुराने बरगद के पास भेजना। सुबह होते ही महिला ने बेटे को सारी बात बताई। बेटा जंगल की ओर चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बरगद के पीछे एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ है। साधु बहुत कमजोर और भूखा लग रही थी। लड़के ने अपने पास की सूखी रोटी साधु को खिला दी। साधु उसकी सेवा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह कोई साधारण साधु नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, आज से तुम्हारे सारे दुख समाप्त होंगे। इतना कहकर साधु अद्भुत हो गए। तभी लड़के की नज़र बरगद के पास पड़ी। एक पुरानी मटकी ही हांडी पर गई। जब उसने हांडी खोली तो उसमें सोने के सिक्के और गहने भरे हुए थे। लड़का खुशी खुशी वह हांडी लेकर घर पहुंचा। माँ ने तुरंत भगवान शिव का धन्यवाद किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उन्होंने गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी। लेकिन गांव का लालची मुखिया यह सब देख कर जलने लगा। उसने सोचा, इतना धन इन्हें कैसे मिल गया। उसने राजा से झूठ बोल दिया कि विधवा महिला ने चोरी का खजाना छिपा रखा है। राजा ने सैनिक भेजकर सारा धन महल में मंगवा लिया। विधवा महिला बहुत रोई। उसने सोमवार का कठोर व्रत रखना शुरू किया और पूरी रात भगवान शिव का नाम जपती रही। उसी रात राजा ने एक भयंकर सपना देखा। अपने सपने में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, जिस धन को तुमने छीना है वह मेरी कृपा से मिला था। यदि सुबह होते ही वह धन वापस नहीं गया तो तुम्हारा राज्य संकट में नष्ट हो जाएगा। राजा डरकर उसे सुबह होते ही वह स्वयं उस महिला के घर गया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। उसने सारा धन वापस कर दिया और साथ में बहुत सा अनाज और वस्त्र भी दिए। राजा बोले, आज मुझे समझ आ गया है कि भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। कुछ समय बाद उस महिला के बेटे का विवाह एक सुंदर और संस्कारी लड़की से हो गया। घर में सुख शांति और खुशियां भर गई। पूरा गांव भगवान शिव की महिमा गाने लगा। तब से माना जाता है
कि जो भी भगत सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसके जीवन के दुख दूर कर देते हैं, सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। एक नगर में एक घमंडी व्यापारी रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन कभी किसी की गरीब की मदद नहीं करता था। उसकी पत्नी भगवान शिव की भगत थी और हर सोमवार व्रत करती थी। पत्नी हमेशा कहती, गरीबों की मदद करो, भगवान शिव प्रसन्न होंगे, लेकिन व्यापारी उनकी बातों का मजाक उड़ाता था। एक सोमवार को व्यापारी व्यापार के लिए बाहर जा रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, आज सोमवार है, कम से कम मंदिर जाकर जल चढ़ाओ। दो व्यापारी हंसकर बोला, यदि तुम्हारे शिव सच में इतनी शक्तिशाली हैं तो मुझे अमीर से और अमीर बना देते। रास्ते में अचानक भयंकर तूफान आ गया। व्यापारी का सारा सामान नदी में बह गया। वह डरकर एक पुराने शिव मंदिर में छिप गया। पूरी रात वह वहीं बैठा रहा। पहली बार उसके मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा जागी। उसने रोते हुए कहा, ए भोलेनाथ, मुझे माफ़ कर दीजिए। सुबह मंदिर के पुजारी ने उसे भोजन दिया और कहा, संकट में केवल भगवान का नाम ही साथ देता है। व्यापारी ने वही सोमवार व्रत करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसका व्यापार पहले से ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन अब वह गरीबों की सहायता भी करने लगा, मदद भी करने लगा। उस दिन से व्यापारी हर सोमवार को शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाता और बेलपत्र चढ़ाता, धूप अर्पित करता और लोगों को भोजन कराता। दुख और संकट दूर होते हैं, विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होती है, घर में सुख शांति आती है, धन और समृद्धि बढ़ती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।